साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। हिंदी साहित्य के इतिहास के क्रम में हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा आज हम बताने जा रहे हैं। आज का प्रकरण हमारा है हिंदी साहित्य लेखन परंपरा। इससे पहले आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप सभी हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आज का हमारा प्रकरण हमने लिया है हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा। वैसे तो हिंदी साहित्य की लेखन की परंपरा 19वीं शताब्दी में ही शुरू हुई थी, 1800 के बाद यानी। लेकिन इसकी इसकी जड़ें कहीं न कहीं, इसका इतिहास कहीं न कहीं बहुत प्राचीन है। बहुत प्राचीन यानी कि मध्यकाल तक जाती हैं इसकी जड़ें। जब हिंदी की शुरुआत हो रही है तभी से लगभग कुछ न कुछ शुरू हो जाती है। तो उसके बाद यानी कि हिंदी की उत्पत्ति के बाद कुछ समय के बाद जब इसके क्षेत्र में लेखक हुए, रचनाकार हुए, तो उनके बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में विस्तृत जानकारियाँ कई विद्वानों ने किया है। इस कड़ी में हम आपको 19वीं शताब्दी से पूर्व ले चलते हैं। 19वीं शताब्दी से पूर्व में कौन? सबसे पहले आपको ले चलते हैं गोकुल नाथ जी की तरफ। तो आज के हमारे प्रकरण में हिंदी साहित्य इतिहास लेखक हैं, परंपरा में प्रथम लेखक हमने लिया है किसको? गोकुल नाथ जी को। गोकुल नाथ। हिंदी साहित्य लेखन परंपरा में सबसे पहले गोकुलनाथ जी का नाम आता है। कौन है? गोकुलनाथ जी। तो गोकुलनाथ जी के बारे में थोड़ा हम बता दें आपको। गोकुलनाथ जी वल्लभ संप्रदाय की आचार्य परंपरा में वचनामृत पद्धति के प्रचारक रूप में विख्यात हैं। गोकुलनाथ वल्लभाचार्य संस्कृति में आते हैं ये, वल्लभ संप्रदाय। यह वल्लभ संप्रदाय, गोकुलनाथ जी वल्लभ संप्रदाय से आते हैं। ये वचनामृत पद्धति के प्रचारक थे। वल्लभ संप्रदाय से तथा वचनामृत पद्धति, एक वचन अमृत पद्धति थी, पद्धति के प्रचारक थे। ठीक है। गोकुलनाथ जी वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे और यह वल्लभ संप्रदाय से थे तथा वचन अमृत पद्धति के प्रचारक थे। कौन? गोकुलनाथ जी। पूछता है किस पद्धति के प्रचारक थे? गोकुलनाथ जी वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे और वचनामृत पद्धति के प्रचारक के रूप में विख्यात थे। यह विट्ठलनाथ के चौथे पुत्र थे। गोकुलनाथ जी विट्ठलनाथ के चौथे पुत्र थे। ठीक है। गोकुलनाथ जी विट्ठलनाथ जी के चौथे पुत्र थे। इनका जन्म संवत 1608 के आसपास, इनका जन्म तथा जन्म 1608 संवत, ठीक है, संवत है ये। अरैल प्रयाग में हुआ था। ठीक है, अरैल प्रयाग में जन्म हुआ था। ठीक है। गोकुलनाथ जी वल्लभ संप्रदाय से दीक्षित थे, वचनामृत पद्धति के प्रचारक के रूप में विख्यात थे। सुनते जाइए। और यह विट्ठलनाथ के चौथे पुत्र थे, जिनका जन्म संवत 1608 ईस्वी में अरैल प्रयागराज में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने चारित्रिक दृष्टांत से सांप्रदायिक उपदेश देने की प्रथा का प्रवर्तन किया, जिसे हिंदी में वार्ता साहित्य के नाम से जाना जाता है। तो ये वार्ता साहित्य के उपदेशक थे। वार्ता साहित्य। ठीक है। ये गोकुलनाथ वार्ता साहित्य के उपदेशक थे। ठीक है। वार्ता साहित्य
आगे आगे वार्ता साहित्य बताएंगे, विस्तार से बताएंगे वार्ता साहित्य क्या है, ठीक है, वार्ता पद्धति क्या है वो सब बताएंगे। पहले इनके बारे में क्यों जानिए, क्योंकि अभी सब बता देंगे, आगे क्या बताएंगे, आगे हम बताएंगे विस्तार से वार्ता साहित्य क्या है, ठीक है। तो वार्ता साहित्य के उपदेशक थे, क्यों, क्योंकि ये चारित्रिक दृष्टांत से सांप्रदायिक उपदेश देने की प्रथा का प्रवर्तन किया। इन्होंने चारित्रिक दृष्टि से दृष्टांत से सांप्रदायिक उपदेश देने की प्रथा का प्रवर्तन किया, जिसे हिंदी में वार्ता साहित्य कहा जाता है। तो ये वार्ता साहित्य ये हिंदी में, ठीक है, हिंदी के, ठीक है, ये हिंदी के एक तरह से मान लीजिए हिंदी के वार्ता साहित्य के उपदेशक थे, जो इन्होंने चारित्रिक जो चरित्र की दृष्टि से सांप्रदायिक उपदेश दिया था, ठीक है। तो उसी उपदेश को हिंदी साहित्य में वार्ता साहित्य के नाम से जाना जाता है। और चारित्रिक दृष्टि से, चरित्र दृष्टि जो उनकी थी उपदेश देने की, वो क्या थी आगे हम बताएंगे, जिसको वार्ता साहित्य के रूप में विख्यात हुआ। और ये वार्ता साहित्य के उपदेशक थे। केवल गोकुलनाथ जी के बारे में जानिए, साहित्य के बारे में बाद में बताएंगे हम आपको। हिंदी साहित्य में जिस साहित्य के जिस चारित्रिक दृष्टांत के ये उपदेशक थे, वो हिंदी साहित्य में वार्ता साहित्य के नाम से जाना जाता है। इनकी दूसरी प्रसिद्धि माला प्रसंग के रूप में अनुश्रुतियों के आधार पर पाया जाता है। माला प्रसंग, ये माला प्रसंग, माला प्रसंग के उपदेशक थे, ठीक है। ये माला प्रसंग के भी उपदेशक थे। इनकी प्रसिद्धि, गोकुलनाथ की प्रसिद्धि माला प्रसंग के रूप में जानी जाती है। इनकी दूसरी पद्धति है माला प्रसंग के रूप में, श्रुतियों के आधार पर इनको पाया जाता है कि यह माला पद्धति के उपदेशक थे, इसलिए इनके माला प्रसंग के उपदेशक के रूप में इनकी प्रसिद्धि मिली थी। कहा जाता है कि गोकुलनाथ जी को जहांगीर ने निःशुल्क चारागाह प्रदान किया था, दान के रूप में दिया था। गोकुलनाथ जी को जहांगीर ने इन्हें इन्हें चारागाह, पूछता है कि चारागाह किस मध्यकाल के विद्वान को जहांगीर ने दिया था, तो गोकुलनाथ जी को, ठीक है। गोकुलनाथ ने जहांगीर से निःशुल्क चारागाह प्राप्त किया। इन्हें इन्हें निःशुल्क निःशुल्क चारागाह चारागाह जहांगीर से प्राप्त किया, ठीक है। इन्होंने यानी कि गोकुलनाथ ने माला प्रसन्न है जगह बताएंगे भूगो। तो इन्होंने चारागाह जो निःशुल्क चारागाह, चारागाह जो निःशुल्क निःशुल्क चारागाह, उल्टा हो गया लगता है, इन्होंने निःशुल्क चारागाह जहांगीर से प्राप्त किया था। यह बहुत मशहूर है, बहुत मशहूर घटना है। निःशुल्क चारागाह प्राप्त करने की घटना जानते हैं क्या है? गोकुलनाथ जब पढ़ाएंगे तो देखिए क्या गोकुलनाथ के बारे में विस्तार से। तो निःशुल्क चारागाह जहांगीर से इन्होंने प्राप्त किया था। यह प्रश्न बनता भी है कि किसको जहांगीर ने निःशुल्क चारागाह प्रदान किया था, गोकुलनाथ या गोकुलनाथ जी को किस मुस्लिम शासक ने निःशुल्क चारागाह प्रदान किया, जैसे आज कहते हैं ना हिंदू के नाम पर लड़ाने का काम कर रहे हैं ना कि नहीं कर रहे हैं। आज की जो वर्तमान सरकार स्वयं हिंदू मुसलमानों को गंदा दिखाने में लगी हुई है, लेकिन यहाँ देखिए क्या है, निःशुल्क चारागाह दिया था। चारागाह का बहुत बड़ा रहा होगा, हजारों किलोमीटर में रहा होगा, हजारों 100 वर्ग मीटर या बीघा वर्ग मीटर इस तरह से रहा होगा। तो प्रदान किया था किसको? गोकुलनाथ जी को जहांगीर ने निःशुल्क चारागाह प्रदान किया था। हिंदी साहित्य में वार्ता साहित्यकार के रूप में प्रसिद्ध गोकुलनाथ जी ने 2 वार्ता ग्रंथ लिखा है। अब वार्ता साहित्य के बारे में थोड़ा सा बता दें। वार्ता साहित्य का मतलब वही है, हाँ बताने जा रहे हैं भैया, रुको तो सही। तो बताने जा रहा हूँ भाई भैया, घबराइए मत।
इन्होंने 2 वार्ता साहित्य लिखा था। गोकुलनाथ ने 2 वार्ता साहित्य लिखा था, जो कि बहुत 2 वार्ता साहित्य लिखा, दोनों बहुत ही फेमस है और बहुत पूछा जाता है। तो ये बहुत फेमस है, बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है ये। किस हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो इन्होंने 2 वार्ता साहित्य लिखा था। पहला वार्ता साहित्य कौन लिखा था इन्होंने, बताइए? 84 वैष्णवन की वार्ता, वैष्णवन की वार्ता, ठीक है, यही वार्ता है। जो 84 वैष्णव थे, इनके दादा के, उन्होंने जो उनसे वार्ता किया था, उसी वार्ता को इन्होंने, उन्हीं 84 वैष्णव जो थे वल्लभ संप्रदाय के, उनके बारे में इन्होंने वार्ता के रूप में जो लिखा वही है इनकी वार्ता। ये वार्ता साहित्य के उपदेशक हैं। तो वार्ता साहित्य में इन्होंने 2 वार्ता साहित्य लिखा। कौन? 84 वैष्णवन की वार्ता। 84 वैष्णव की वार्ता किस पद्धति में, यह किस विधा में है? यह गद्य में है। पूछता है कि गद्य में है कि पद्य में, तो अक्सर लोग पद्य ही मार के आएंगे, क्योंकि 84 वैष्णवन की वार्ता इनकी वार्ता है। इनके पिता के जो 84 वैष्णव जिनको उन्होंने दीक्षित किया था वल्लभ संप्रदाय में, उनके बीच जो वार्ता हुई, उस वार्ता को 84 वैष्णव जो हुए, उन वैष्णवों के बारे में इन्होंने 84 लोगों के बारे में चर्चा किया है और उनसे संबंधित जितनी भी जानकारियां उसमें दिया है। उसके बाद 252, 200, दूसरा है 252, हाँ, वैष्णवन की वार्ता, ठीक है, इसको याद कर लीजिए, लिख लीजिए। 252 वैष्णवन की वार्ता, यह अभी किसमें है? गद्यों में है। क्योंकि आएगा तो अक्सर पद्य ही मार के आएंगे लोग, क्योंकि मध्यकाल में ब्रजभाषा यानी पद्य का ही वो वर्चस्व था। लेकिन 84 वैष्णवन की वार्ता तथा 252 वैष्णवन की वार्ता गोकुलनाथ ने गद्य में, दोनों गद्य में लिखा है। तो इनकी 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता, इनकी 2 वार्ता ग्रंथ। तो दोस्तों, 84 वैष्णवन की वार्ता यह गद्य में है, यह ब्रज भाषा गद्य में है। लिख लीजिए, या तो फिर से रुकिए, लिख दे रहे हैं, ठीक है। यह है 84 वैष्णवन की वार्ता ब्रज भाषा गद्य में है, ठीक है। यह भी ब्रज भाषा गद्य में है। 84 वैष्णवन की वार्ता तथा 252 वैष्णवन की वार्ता यह ब्रज भाषा गद्य में है, ठीक है। 84 वैष्णवन की वार्ता में, जो वार्ता में स्वामी वल्लभाचार्य के शिष्यों का वर्णन है, इसमें वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, ठीक है। और इसमें विठलनाथ के शिष्यों की वार्ता है, ठीक है। तो 284 वैष्णवन की वार्ता ब्रज भाषा गद्य में और 252 वैष्णवन की वार्ता ब्रज भाषा गद्य में है। 84 वैष्णवन की वार्ता में वल्लभाचार्य के शिष्यों का वर्णन है, उनके उपदेशों का वर्णन है, उनसे वार्ता का वर्णन है। और 252 वैष्णवन की वार्ता में, जो ब्रज भाषा गद्य में है, विठलनाथ के शिष्यों का वर्णन किया गया, शिष्यों के बारे में जानकारी दी। 252 वैष्णव की वार्ता यह ब्रज भाषा गद्य में है। इसे अष्ट सखान की वार्ता के नाम से भी जानते हैं। 252 को अष्ट सखान की वार्ता के नाम से भी जानते हैं, 252 वैष्णव की वार्ता को। गोकुलनाथ के और ग्रंथ हैं, वन यात्रा, वैठक चरित्र, घरु वार्ता,
नैत्य सेवा प्रकार, भावना, हास्य, प्रसंग आदि। इनके अन्य ग्रंथ हैं, अन्य ग्रंथ गोकुलनाथ जी के अन्य ग्रंथ हैं। इनको इसलिए बता रहा हूं कि 84 वैष्णव, 84 और प्लस 252, यानी कि ये लोग लेखक ही एक तरह से विद्वान कवि हुआ करते थे, महाकवि हुआ करते थे। इनके बारे में चर्चा किया है तो यह एक साहित्य का इतिहास बन जाता है, इसलिए इनको प्रथम रूप से इनको स्वीकार किया गया है। गोकुलनाथ जी को इन्होंने सबसे बड़ा वार्ता लिखा, यानी कि साहित्य के इतिहास बन गया जो। तो इनके अन्य ग्रंथ कौन कौन से हैं? वन यात्रा, बैठक चरित्र। वन यात्रा गोकुलनाथ जी का है, वन यात्रा, बैठक चरित्र इनका और ग्रंथ है। इसके अलावा इन्होंने लिखा वन यात्रा, बैठक चरित्र, घरु वार्ता, घरु वार्ता, घरु वार्ता, नैत्य सेवा प्रकार, नैत्य सेवा प्रकार, नैत्य इनका इनके अन्य ग्रंथ हैं वन यात्रा, बैठक चरित्र, घरु वार्ता, नैत्य सेवा प्रकार, भावना, हास्य, प्रसंग। भावना, हास्य, प्रसंग आदि। और भी ग्रंथ इन्होंने लिखा होगा, जितनी जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता के बारे में पूछता है। जिसके राइटर हैं विठलनाथ जी के पुत्र, चौथे पुत्र गोकुलनाथ जी। 84 वैष्णव की वार्ता में वल्लभाचार्य के शिष्यों की वार्ता है। 252 वैष्णवन की वार्ता जो कि ब्रजभाषा गद्य दोनों में है, दोनों वार्ताएं ब्रजभाषा गद्य में है। अष्टसखान की वार्ता 252 वैष्णवन की वार्ता कहा जाता है। इसमें विठलनाथ जी के शिष्यों का वर्णन 252 वैष्णव की वार्ता में। गोकुलनाथ जी के अन्य ग्रंथ हैं वन यात्रा, बैठक चरित्र, घरु वार्ता, नैत्य सेवा प्रकार, भावना, हास्य प्रसंग आदि। 84 वैष्णव की वार्ता में श्री वल्लभाचार्य के शिष्यों सेवकों का वर्णन है। इसको हमने बताया कि 84 वैष्णव की वार्ता में वल्लभाचार्य के शिष्यों का वर्णन है। तथा 252 वैष्णव की वार्ता में गोकुलनाथ जी ने अपने पिता विठलनाथ जी के शिष्यों और सेवकों का जीवन वृत्त सुनाया है। इसको सुन लीजिए। 84 वैष्णव की वार्ता में वल्लभाचार्य जी के शिष्यों सेवकों का वर्णन है। 252 वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ जी के पिता विठलनाथ जी के शिष्यों और उनके सेवकों के बारे में, उनके वार्ता के बारे में वृत्त सुनाया गया है। इन दोनों ग्रंथों पर गोसाई हर राय ने भाव प्रकाश लिखकर संपादन किया है। 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता पर हर राय, गोसाई हर राय ने भाव प्रकाश लिखा है। भाव प्रकाश, भाव प्रकाश ग्रंथ, ठीक है। तो भाव प्रकाश ग्रंथ हर राय ने लिखा है, हर राय ने लिखा। 252 और 84 वैष्णव की वार्ता पर कौन सा ग्रंथ लिखा गया है? भाव प्रकाश ग्रंथ। हर राय ने भाव प्रकाश ग्रंथ लिखा। इन दोनों ग्रंथों पर गोसाई हर राय ने भाव प्रकाश ग्रंथ लिखा और उसका संपादन कराया। भाव प्रकाश में औरंगजेब के आक्रमण का भी वर्णन है। इसमें यही पूछता है कि औरंगजेब का आक्रमण किसमें है? तो औरंगजेब के आक्रमणों का वर्णन है, ठीक है। भाव प्रकाश में ही हर राय ने औरंगजेब के आक्रमणों का वर्णन किया है। तो भाव प्रकाश ग्रंथ यह 84 और 252 वैष्णव की वार्ता का ही विकसित ग्रंथ है, जिसका संपादन हर राय बाबा ने किया था, भाव प्रकाश नाम से किया था। भाव प्रकाश में ही तो भाव प्रकाश ग्रंथ किसने लिखा? हर राय ने लिखा। यह किससे संबंधित है? 252 और 84 वैष्णव की
वार्ता से संबंधित है। भाव प्रकाश ग्रंथ जिसके रचनाकार हैं, संपादक हैं हर राय महोदय। और इसी भाव प्रकाश ग्रंथ में औरंगजेब के आक्रमणों का भी वर्णन मिलता है। इनके संपादन में ठाकुर जी की मूर्ति की पूजा नहीं होती है। संप्रदाय में इनके संप्रदाय में ठाकुर जी की मूर्ति की पूजा नहीं होती है, केवल गद्दी या पीठ की पूजा होती है। पूछता है कि जो इनका संप्रदाय रहा है गोकुलनाथ जी का, इनमें केवल पीठ या गद्दी की पूजा होती है। ये पूछा है, गद्दी या पीठ की पूजा होती है। ठीक है, तो इन्हीं गोकुलनाथ जी के संप्रदाय, इनके संप्रदाय में मूर्ति जी ठाकुर जी की पूजा नहीं होती, बल्कि गद्दी या पीठ की पूजा होती है। पूछता है कि गद्दी या मूर्ति की पूजा किसमें ने न करके गद्दी या पीठ की पूजा किसने? तो गोकुलनाथ जी ने इस संप्रदाय की शुरुआत की थी। इनके अनुयायियों को भड़ऊची वैष्णव कहते हैं। इतिहास में गोकुलनाथ नाम से एक और कवि हुए जो काशी दरबार में रहते थे। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत दर्पण है। तो गोकुलनाथ जी के जो अनुयायी हुआ करते थे उन्हें भड़ऊची वैष्णव कहा। भड़ऊची इनके इनके जो शिष्य हुआ करते थे या अनुयायी हुआ करते थे, अनुयायी गोकुलनाथ जी के अनुयायी, इन्हें भड़ऊची वैष्णव कहते थे। ठीक है, वैष्णव कहते हैं। तो भड़ऊची वैष्णव गोकुलनाथ जी के अनुयायी हुआ करते थे। एक गोकुलनाथ और हुए जिन्होंने महाभारत दर्पण लिखा। तो महाभारत दर्पण दूसरे गोकुलनाथ हुए। दूसरे गोकुलनाथ ये काशी में रहते थे। ठीक है, इन्होंने क्या लिखा था? महाभारत दर्पण। महाभारत दर्पण। तो दूसरे गोकुलनाथ जो काशी में रहते थे, इन्होंने महाभारत दर्पण नामक ग्रंथ लिखा था। तो आज हमने हिंदी साहित्य के इतिहास में जो लेखन परंपरा है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा, ये सबसे प्राचीन परंपरा है हिंदी साहित्य के इतिहास में। हिंदी साहित्य के लेखन के इतिहास में गोकुलनाथ जी के 2 वार्ता ग्रंथों की हमने चर्चा किया, जिससे लेखन की परंपरा की कहीं न कहीं शुरुआत होती है। तो 284 वैष्णवन की वार्ता, जिसमें वल्लभाचार्य जी के शिष्यों और उनके सेवकों का वर्णन है, उनके वार्ता का वर्णन है। 252 वैष्णवन की वार्ता, जिसमें गोकुलनाथ जी के पिता विट्ठलनाथ जी के शिष्यों और सेवकों का वर्णन है। इन दोनों ग्रंथों पर, यानी कि 252 और 84 पर हर राय महोदय ने भाव प्रकाश नामक ग्रंथ लिखा। भाव प्रकाश ग्रंथ में औरंगजेब के युद्धों का वर्णन है। एक दूसरे गोकुलनाथ थे जिन्होंने, जो काशी में वास करते थे, इन्होंने महाभारत दर्पण लिखा। और गोकुलनाथ जी के शिष्यों को भड़ऊची वैष्णव कहा जाता है। गोकुलनाथ जी का जो संप्रदाय चला, गोकुलनाथ जी ने जो संप्रदाय चलाया, उसमें मूर्ति की पूजा नहीं होती है। प्रश्न बना है वो किनके संप्रदाय में मूर्ति की पूजा ना होकर के पीठ या गद्दी की पूजा होती है? तो किसमें? गोकुलनाथ जी के संप्रदाय में, जो उन्होंने संप्रदाय शुरू किया। आगे हम विस्तार से और बताएंगे, अभी केवल इतिहास परंपरा चल रही है। तो इनकी जो परंपरा रही है उसमें गद्दी या पीठ की पूजा होती है। ठीक है, इसमें किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती है। तो ये आज के हुए गोकुलनाथ जी। अगले वीडियो में आएंगे नाभादास, भक्तमाल की रचयिता नाभादास, क्योंकि गोकुलनाथ जी के बाद ये हुए हैं और गोकुलनाथ जी इससे पहले हुए हैं जिन्होंने विस्तृत वर्णन किया, जिससे हिंदी साहित्य की इतिहास की नींव पड़ी। और उसके बाद अगला आते हैं, अगली वीडियो मिलते हैं हम आपसे अभी नाभादास, जिन्होंने भक्तमाल की रचना की। भक्तमाल यानी भक्तों की माला या भक्तों की कड़ी।